Good morning class. Today we will understand your math subject topic रुपीज एंड पैसे। आप सभी लोगों को पता होगा रुपीज क्या होते हैं और पैसे क्या होते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी हम कोई भी सामान हम परचेज करते हैं तो उसके बदले में हम उसकी प्राइस जो देते हैं तो रुपीज में या पैसे जो भी उसका प्राइस होता है तो वो हम देते हैं। तो रुपीज हमारी जो कंट्री है उसकी जो करेंसी है वो रुपीज़ है और रुपीज़ से छोटा होता है पैसा। तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे में ला के 1 रुपये बनता है। तो इसी तरह 2 रुपीज़ है, अगर हम इसे पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो इक्वल टू 200 पैसे। बिकॉज 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपये में 2 इंटू 200 पैसे। इसी तरह अगर 10 रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 100, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इक्वल टू 1000 पैसे। तो 1000 पैसे 10 रुपीज़ में हो जाएंगे। इसी तरह अगर 15 रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 15 इंटू 100 इक्वल टू 1500 पैसे। तो 1500 पैसे 15 रुपीज़ में होंगे। 25 रुपीज़ को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 25 इंटू 100 तो 2500 पैसे इसमें हो जाएंगे। जो हमारी करेंसी है वो रुपी है और सबसे छोटी यूनिट जो इसकी है वो है पैसे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो इसे हमने कन्वर्ट किया। आगे हम देखते हैं कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम समझेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर ए, 1 रुपये 50 पैसे। आपके पास 1 रुपये 50 पैसे हैं तो इसमें कितने पैसे होते हैं? तो ये हम कन्वर्ट करेंगे इसको इक्वल टू 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 100 प्लस 50 पैसे। 50 पैसे ऑलरेडी पैसे में है तो ये हमने 50 लिख दिया। तो इक्वल टू 100 प्लस 50 हमने प्लस किया तो 150 पैसा। 1 रुपये 50 पैसे में हुआ 150 पैसे। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर बी है, 2 रुपीज़ 40 पैसे। आपका 2 रुपये 40 पैसे हैं, 2 रुपीज़ 40 पैसे। तो इसको हमने कन्वर्ट किया पैसे में तो इक्वल टू 2 इंटू 100, क्योंकि बिकॉज 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपीज़ इक्वल टू 2 इंटू 100। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से प्लस 40 पैसे। 40 पैसे ऑलरेडी पैसे में है तो हमने वैसे ही वहाँ पे लिख दिया, प्लस कर दिया 40 पैसे। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 100 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 हो आ गया हमारे पास, प्लस 40 पैसे हैं तो 40 पैसे हमने वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब लास्ट में हम इसे प्लस कर देंगे 200 प्लस 40 पैसे। तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो 240 पैसे हमारे पास आ गए हैं। तो 2 रुपीज़ 40 पैसे में 240 पैसे हो गए। क्वेश्चन नंबर सी है, 5 रुपीज़ 60 पैसे। 5 रुपीज़ 60 पैसे को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू 5 इंटू 100। 5 रुपीज़ है तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 इंटू 100 प्लस 60 पैसे वो पैसे में है तो उससे हमने लिख दिया 60 पैसे इक्वल टू 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। 5 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 500 हुआ प्लस 60 पैसे। 60 पैसे हमने इसमें ऐड किया इक्वल टू 560 पैसे। क्वेश्चन नंबर डी, 8 रुपीज़ 30 पैसे। 8 इंटू 100 प्लस 30 पैसे। 8 इंटू 100 प्लस 30 पैसे इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हुआ 800 प्लस 30 पैसे। तो ये टोटल हमारे पास हो गया 830 पैसे। 8 रुपीज़ 30 पैसे, इसको हमने कन्वर्ट किया इक्वल टू 8 इंटू 100 प्लस 30 पैसे इक्वल टू 8 इंटू 100 हुआ 800 प्लस 30 पैसे इक्वल टू 830 पैसे। तो ये पैसे में कन्वर्ट हो गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, 7 रुपीज़ 20 पैसे इक्वल टू 7 इंटू 100 प्लस 20 पैसे। 7 रुपीज़ को हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 100 से, प्लस 20 पैसे वो ऑलरेडी पैसे में तो हमने प्लस कर दिया 20 पैसे इक्वल टू 7 इंटू 100, तो ये हुआ 700 प्लस 20 पैसे, 20 पैसे हमने इसमें प्लस कर दिए तो इक्वल टू 700 प्लस 20 पैसे, तो ये हमारे पास आया 720 पैसे। तो ये कन्वर्ट हो गया 720 पैसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3 रुपीज़ 80 पैसे। इसको हमने कन्वर्ट किया इक्वल टू 3 इंटू 100 प्लस 80 पैसे इक्वल टू 3 इंटू 100, 300 हुआ प्लस 80 पैसे, ये पैसे में है तो हमने ये 80 पैसे लिख दिया। अब हमने लास्ट में इसको प्लस किया 300 प्लस 80 इक्वल टू 380 पैसे, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो गया है। अब हम कुछ कॉइन्स देखेंगे जो हमारे पास जो कॉइन्स होते हैं जो मार्केट में होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो कौन कौन से कॉइन हमारे पास होते हैं। नंबर 1 है 1 रुपी कॉइन और सेकंड उसका बैक पार्ट है और फर्स्ट वाला उसका फ्रंट है, तो ये 1 रुपये का कॉइन है। उसके बाद नंबर 3 पे है, ये भी 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये इसका फ्रंट है और नंबर 4 पे इसका बैक है। तो ये दोनों 1 रुपये के कॉइन है। तो डिफरेंट टाइप के कॉइन आते हैं मार्केट में, गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो उनमें थोड़ा सा उनका जो मॉडल है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उनकी वैल्यू सबकी सेम है, दोनों 1 रुपये के ही कॉइन है। नेक्स्ट है 2 रुपये का कॉइन नंबर 5 पे, ये इसका फ्रंट है और 6 इसका बैक है, तो ये 2 रुपये का कॉइन है। 2 रुपये का एक और कॉइन इनका यहाँ पे दिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये इसका बैक है और नंबर 8 इसका फ्रंट है, ये भी 2 रुपये का कॉइन है, दोनों 2 रुपये के कॉइन है। 5, 5th और 6 दोनों 2 रुपये कॉइन है। 7th और 8th ये भी 2 रुपये का कॉइन है, दोनों 2 रुपीज़ के कॉइन है, लेकिन ये अलग अलग मॉडल हैं। नंबर 9 ये 5 रुपये का कॉइन है, फ्रंट ये इसका फ्रंट है और 10 इसका बैक है, ये भी 5 रुपये का कॉइन है। इसके बाद नंबर 11 ये है, ये 5 रुपये का कॉइन है, ये फ्रंट है और 12 ये इसका बैक है, ये दोनों ही 5 रुपीज़ के कॉइन है। नंबर 13 ये 10 रुपीज़ का कॉइन है, इसका फ्रंट है और 14 ये इसका बैक है। तो ये यहाँ पे कॉइन दिखाए गए हैं, तो इतने कॉइन हम लोग यूज करते हैं, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़। ये कॉइन आप लोगों ने देखे होंगे और इन्हें आपने यूज किया होगा, तो ये मार्केट में हम इन्हें यूज करते हैं। कोई भी जो सामान हम कुछ भी परचेज करते हैं तो हम ये कॉइन से भी परचेज कर सकते हैं और नोट भी हमारे पास होते हैं, उनसे भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। यह है रुपीज़, ये नोट जो है पेपर करेंसी, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, 20 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। तो ये नोट जो हैं हम मार्केट में यूज करते हैं, हमारे पास हमने देखे हैं। 1 का भी है, 5 का भी है, 10 का है, 20 का, 50 का है, 100 का है। इनके बीच में जैसे कि 40 रुपीज़ है, 30 रुपीज़, इनका कोई नोट नहीं होता है। तो जब हमें ये अगर हमें 30 रुपीज़ कोई परचेज करना है तो हम या तो 10 रुपीज़ के 3 नोट यूज कर सकते हैं, या फिर 20 का, एक 20 का और एक हम 10 रुपीज़ का नोट यूज कर सकते हैं, 5 के भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी हम वैल्यू है तो हम उसे जितने हमारे पास नोट है उसके अकॉर्डिंग हम उससे यूज करते हैं और फिर हमारे पास वो 30, 40 जो भी वैल्यू हमारे पास होती है वो हम उससे बना लेते हैं। लेकिन नोट हमारे पास यही होते हैं, 1 का है, 5 का है, 10, 20, 50 और 100। इसके बाद नेक्स्ट है 200 का नोट्स भी हम यूज करते हैं, 500 का होता है और नेक्स्ट है 2000 का। तो ये इतने सारे हमारे पास नोट हैं जो कि हम यूज करते हैं, मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं और हम लोग इन नोट्स को यूज करते हैं। तो कुछ हमारे पास कॉइन होते हैं, कुछ नोट होते हैं और जिनका हम अपने कोई भी सामान हम परचेज करते हैं उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम नोट देते हैं और जो हमारा जो बैलेंस बच जाता है तो फिर वो जो शॉपकीपर है
तो वो हमें फिर वो एक्सचेंज करके वापस देते हैं। इस तरह से हम नोट, रुपीज़ एंड पैसा का यूज करके हम कोई भी वैल्यू, कोई भी जो सामान है हम परचेज करते हैं और हम इन चीज़ों को यूज करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।